Good morning, friends. This is Naresh, and welcome back to my YouTube channel, Mr. Lovath. साथियों, क्या आप जानते हैं THAN और THEN में भिन्नता? कब हम THAN का प्रयोग करें और कब हम THEN का प्रयोग करें? आए दिन ये गलतियां बच्चों से और हमसे होती आ रही है। अब से ये गलती बिल्कुल नहीं होगी। जब हम बात करते हैं THAN देन की, देन का मतलब तुलना के रूप में होता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बारे में, तब THAN आएगा और THAN कंपैरेटिव डिग्री के साथ आएगा। जैसे ही इज स्मार्टर देन माय ब्रदर, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन माय सिस्टर। तो यहां देन क्यों लगा? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों के बीच में क्या हुआ है? कंपैरिजन। ही इज हेल्दियर देन माय ब्रदर, वो हेल्दियर है माय ब्रदर से। तो जब हम दो चीजों की तुलना करनी है तब THAN लगेगा, THEN नहीं लगेगा। लेकिन THEN कब लगेगा, ये भी प्रश्न है। THEN का मतलब होता है तब या फिर भी। ये समय और क्रम को बताता है, ये समय और क्रम को बताता है। जब हम बात करते हैं कि फर्स्ट वी विल ईट, फर्स्ट वी विल ईट देन वी विल गो, पहले हम खाएंगे और फिर जाएंगे। तो जब किसी वर्ड में फिर और तब का भाव आता है तब THEN लगेगा, THAN नहीं लगेगा। THAN तो बता दिया मैंने, कंपैरेटिव की डिग्री के लिए होता है। तो फर्स्ट वी विल ईट देन वी विल गो आउट, पहले खाएंगे और फिर जाएंगे। एग्जाम्पल सेकेंड, आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई वॉच्ड टीवी, मैंने अपना होमवर्क कर दिया फिर मैंने टीवी देखी। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क देन आई प्लेड क्रिकेट, देन क्यों लगा? कोई काम करने के बाद मैंने किया, तब फ्री का फिर के अर्थ में आ गया, ठीक है ना। वी वेंट टू द मार्केट देन टू द पार्क, पहले मार्केट में गए फिर पार्क में गए। तो फिर शब्द क्या बता रहा है कि पहला कार्य हो जाने के बाद फिर दूसरा कार्य होता है, मतलब क्रम को बताता है। फिर और तब के अर्थ में THEN लगेगा। ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी ना करे साथियों। THAN में आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ER आएगा और THAN आएगा, दो चीजों में तुलना के लिए होता है। और THEN जो होता है वो कंपैरिजन नहीं, तब और फिर के अर्थ में होता है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट आई स्टडीड देन आई मूव्ड आउटसाइड टू प्ले, तो देन एंड THAN। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।